तो टीटी मैथ्स का ये शुमारियत वाला टॉपिक है। मरकजी रुझान के बारे में देखना है। औसत या मेयानिया क्या होता है? ये किसी ग्रोह के खाम मातियात में आदात के हिसाबी औसत को ग्रोह का मयानिया कहते हैं, या मयानिया। फर्ज करना है कि इस खाम मातियात के ग्रोह में क्या है कि X1 X2 X3 इस तरह से XN तक है। इस तरह के मातियात की n तादाद है, नंबर ऑफ। तो इसका मयानिया कितना निकलेगा, मतलब दरमियानी वैल्यू के हिसाब से। तो ये एक्स बार इस तरह से डिनोट हम कर सकते हैं कि जेल के मुताबिक होगा एक्स बार इज इक्वल टू X1 X2 X3 प्लस, ऐसे लिखते हुए मैं XN नंबर और डिवाइडेड बाय n नंबर। अब एक्स बार इज इक्वल टू ये सम ऑफ XI अपॉन n, ये ले लेते हैं। तो ये चीजें क्या है कि औसत या मयानिया में ये फॉर्मूले से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर अलामत जो दी हुई है इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। इस अलामत को जो सम ऑफ वाली होती है उसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। और एक्स, और ये जो अलामत के एक्स के ऊपर जो डैश है उसको कहेंगे बार। तो सिग्मा और बार, ये कल जो होमवर्क में दिया हुआ था, सिग्मा। तो वस्तानिया क्या है फिर? अब ये मयानिया ये हो गया। अब वस्तानिया, वस्त मतलब भी बीच में होता है। तो खाम मातियात के गुरों में आदत को सऊदी या नुज़ुली तरतीब, मतलब चढ़ती या उतरती तरतीब में अगर लिखे तो बिल्कुल दरमियान या वस्त में आने वाला अदद उसका वस्तानिया होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मिसाल है 50, 45, 60, 75 और 70। तो यहाँ बिल्कुल बीच में क्या है, 60 है। तो मातियात को सऊदी शक्ल में भी ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या था, इसमें मयानिया एक्स बार, मतलब डायरेक्टली इसका जो टोटल निकलेगा वो एक्स बार मयानिया था। और ये वस्त में वस्तानिया। तो यहाँ 60 बिल्कुल दरमियान में है, इसलिए 60 क्या वस्तानिया। कभी कभार मुअत्तियात के गुरों में आदत की तादाद जुफ्त भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ तो 5 थी यानी ता। तब बिल्कुल दरमियान के दो आदत का मयानिया वस्तानिया होता है। तो दो आदत को लेना है और उसका, जैसे 45 55 ये दोनों को लेकर इसका वस्तानिया हो जाएगा। अब देखते हैं 65, 85, 55, 45 इस तरह से वस्तानिया मालूम करना है। तो हम दिए हुए खाम मातियात को सऊदी तरतीब में ऐसे लिखेंगे। तो अगर उसको उतर चढ़ती तरतीब में अगर लिखते हैं सऊदी तरतीब, तो वैसा है कि 45, 46, 55, 65, 85 और 90। तो मतलब डायरेक्टली बस्ताने लेने के लिए पहले आपको क्या है, सऊदी तरतीब में लिखना है। अब यहाँ पर तादाद जुफ्त है 6 है, तो इसलिए दरमियान के तीसरे और चौथे आदत का मयानिया ही, यानी डायरेक्टली थर्ड कौन सा है, 55 और 65। तो इसका मयानिया ही वस्तानिया निकलेगा। अब उसको कैसे करना है, वस्तानिया कैसे निकालेंगे? तो इसका वस्तानिया होगा 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने नंबर ऑफ वैल्यूज जो लिखा था पहले पढ़ते वक्त में, जो ये सिग्मा के नीचे जो एन है या फिर इसके नीचे जो एन है, तो एन मतलब जितने डिजिट्स है एन नंबर। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 60। तो वस्तानिया क्या निकला, 60। अगर ऐसा हो जाए तो पहले उसको चढ़ती तरतीब में लिखना है, फिर दोनों का एवरेज देखना है। मीन मीडियन एंड मोड जैसा कहा जाता है, तो ये चार सारी चीजें इस तरह से होती है, मीन मीडियन एंड मोड। तो जो कि क्या है इसके अंदर बताया जा रहा है। अब देखिए कसीरिया क्या है। कसीरिया किसी खाम मुअत्तियात के ग्रोह में सब अदद, कोई भी अदद अगर है सबसे ज्यादा मर्तबा अगर आता है और बाकी मानदा मुअत्तियात या फिर आदत उसके करीब में होती है, तो तब सबसे ज्यादा मर्तबा आने वाले मुअत्तियात यानी अदद को कसीरिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब मिसाल है कि 3, 7, 5, 4, 3, 4, 2, 4, 6, इसका कसरिया मालूम करना है। तो कसरिया में क्या होगा कि मातियत को पहले सऊदी तरतीब में लिखना है, यानी चढ़ती तरतीब। तो देखिए 2, 3, 3, 4 की वैल्यू, फिर 5, 6, 7। तो यहाँ पर 4 सबसे ज्यादा मर्तबा आया है, 3 मर्तबा आया है, तो इसका कसरिया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ताद्दुदी किस्म की जदवल अगर हम देखते हैं, तो खाम मातियात के ग्रोह में किसी खास जमात में कितने मातियात आते हैं, उसे जाहिर करने वाले आदत को क्या कहते हैं, ताद्दुद। और इस तरह जमात बनाकर जदवल बनाने के तरीकों को जमात बंदी या ताद्दुदी तकसीम कहते हैं।
मिसाल है कि झैल की मिसाल में 30 तलबा के उर्दू मजमून में हासिल करदा मार्क्स दिए हुए उन मार्क्स की तादुदी तकसीम की जदवल बनाना है। तो तलबा के हासिल करदा मार्क्स कितने हैं वो हम देखते हैं। वो देखिए इस तरह से है, 50, 45, 60, 70, 75, 80, 90, ऐसे पूरे लिखे हुए हैं। तो हासिल करदा मार्क्स मार्क्स की वसअत कितनी है? तो देखिए 95 - 45। अब 45 ये क्यों लिया गया जमात की वसअत? तो इसमें से औसत ऐसे निकालते हैं हम कि सबसे हाईएस्ट देखते हैं पहले रैंक क्या है। तो 90 है, उसके ऊपर कोई नहीं मिल रहा। तो 90 माइनस, अब सबसे कम वाला मार्क्स देखेंगे तो 45, इससे नीचे कोई कम नहीं। तो 90 - 45 ये हो गया 45। तो तकरीबन 10, यानी कि 45 ÷ 5 अगर हम करते हैं 5 में। अब यहाँ पर तकरीबन 10 के करीब, यानी कि 9 जो हो रहा है 45 ÷ 5 जमात की औसत। तो हम जमात की औसत को 10 लेंगे कैसे? तो ये हासिल करदा मार्क्स की औसत हो गई, जिसमें से 90 हमारे पास एक और ये दो जगह था। और ये जो है तो तीन जगह पर 45 था, 1, 2 और 3। तो एक एज्यूम ऐसा करते हैं कि 5 ये कंसिडर कर लिया, 45 जो हमारे पास आउटपुट आया था वो लिखा। 45 ÷ 5 मतलब कितने बार आया था, तो एन नंबर जो हम लिखते हैं। तो ये लिखा 5, तो ये हो गया बराबर 9 के। तो जमात की औसत हो गई 9, तो तकरीबन 10 के बराबर है। तो हम जमात की औसत को 10 ले लेंगे राउंड फिगर में। ताद्दुद किस्म की जदवल कैसे होती है वो हम देखते हैं। जमात देखिए 41 से 50 अगर है, तो शुमारियाती अलामतें कितनी है? यहाँ पर 8 लिखी हुई है। 41 से 50, 50 से 60 कितनी है? तो 3 है। 61 से 70 कितनी है? तो 8 है। 71 से 80 ये 4 है। और 81 से 90 ये है 7। तो टोटल ऐसे ताद्दुद 30 निकला। तभी 51 से 60 के रेंज में क्या है कम वाला, पहले हम देखते हैं समझने के लिए। 51 से 60 के बीच। तो देखिए 51 के ऊपर कौन सा डिजिट है? 70 के बीच में जो है तो 51 से 70। तो एक 63 है, 68 है, दो हो गए। और एक 65, तीन। 67, चार। और ये पाँच। हाँ ये छः है। ये देखिए इसमें अभी हम क्या करेंगे कि ये जो जदवल है, तो 41 से 50 ये रेंज, 51 से 60, 61 से 70, और 71 से 80, और 81 से 90। तो हमारे पास हमने गिना था यहाँ से यहाँ तक 10 है, 20 और ये 30। तो ये 30 तो बराबर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि ये जो दिया हुआ जदवल है, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा किसको मार्क्स हासिल हुए और कितने मार्क्स थे, तलबा की तादाद कितनी थी, ये समझने के लिए हमको इस तरह से शुमारियाती अलामतों में उसको लिखना होगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम इसमें सबसे छोटा डिजिट को देखेंगे कि कैसे आया है वो। जैसे कि 51 से 60 की रेंज अगर हम ये लेते हैं, ये देखिए सब में 1 1 की रेंज है। 41 से लेकर 50, 51 से 60। तो रेंज हमारे समझ में आएगी कि जब भी चालू होगी, तो 1 से 10 अगर होंगी तो वो 11 से 20 होंगी। तो वैसे ही चलते चलते 41 से 50 होगी, इस तरह। तो उस तरह से जो कर्व होगा, तो ये 10 10 का डिजिट का जो है तो 41 से काउंट होगा। तो जब 40 नहीं काउंट करेंगे उसमें, लेकिन जब काउंटिंग में 50 तक आएगा तो 50 को काउंट करना है। अभी हम देखेंगे कि 51 से 60 तक कितने नंबर से। तो हम देखेंगे यहाँ पर 51 से 60 तक। तो ये 60 खुद एक ये नंबर हो गए यहाँ पर, एक। और ये 45 एक हो गया, ये दो हो गए। फिर उसके बाद में 55 यहाँ पर भी आया तो तीन हो गए। इसी तरह से सबको बांटकर जिसमें जितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको वो रखते चलना है इस तरह। तो आपने लिखा यहाँ पर 51 से 60 में तीन मिले, तीन लिखकर उसको इस तरह से क्रॉस चेक किया और यहाँ पर तीन कर दिया। फिर यहाँ पर ये थे देखिए पाँच और ये तीन थे, तो ये अलामत है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब ये पाँच का गट्ठा जब हम बनाते हैं, तो मुकम्मिल जब हो जाता है तो तब उसको हम ये सब क्रॉस एक, मतलब पूरा पैक है बोलकर ऐसा बना देते हैं। उसमें पाँच पाँच के साथ में एक वो भी चीज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया देखिए, ये इसका यहाँ पर गया। ये पैक होना चाहिए, एक करके बताते हैं आपको कि जब पाँच मुकम्मिल हो जाता है तो उसको इस तरह से बंद कर देते हैं।
ये पांच का सेट। अच्छा, ऊपर नीचे वाले सर वो। ऐसे हाँ, और चार वाला नहीं होगा, चार और तीन नहीं होगा, वो खुला रहेगा इस तरह से। तो ये चीज याद रखना है आपको। तो अब इस तरह से 50 होगा, तो इस तरह से जदवल से हमें समझ में आ जाते हैं। तो अभी एक तशरीह मिसाल लेना है, ये पूरा करना है। उसमें है पहला कि एक खादिम, एक खाम जो है, खाम मतलब कच्चा, तो एक खाम मातियात के ग्रोह में मातियात के फैलाव की वसत कितनी है? 50 है। तो उस ग्रोह की पांच अगर जमातें बनानी है तो जमात की वसत क्या होगी? तो हम लिखेंगे कि हल में जमात की वसत बराबर है मातियात का फैलाव बटे जमात की जमातों की तादाद। तो अब मातियत का फैलाव हमारे पास दिया हुआ है, वो फैलाव की वसत है 50, तो 50 लिख दिया। और जमातों की तादाद है 5, तो 50 डिवाइड जब हम करते हैं 5 से तो कितने होते हैं? 10। 5 का है 50 इस हिसाब से। तो इन मातियत की जदवल बनाते वक्त में जमात की वसत 10 लेनी होगी। दूसरा सवाल देखते हैं कि झैल में दिए हुए मार्क्स के खाम मातियत का कसरिया मालूम करना है। तो कसरिया को हमने क्या देखा था कि उसको एक मरतबा सबसे ज्यादा कौन सा डिजिट आया वो देखना है। तो मजकूर बाला मार्क्स के ग्रुप में 55 का मौतियत 3 बार आया है। 55 क्या है? 1। और कहाँ पर है 53? 55 तीन मरतबा, तो ये 1 और ये 2 3। और 52 और 56 के मौतियत 2 बार है। बाकी मौतियत 1 बार है, तो 55 क्या हो गया? सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये कसरिया तवातिर में 55 निकला। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। उसी तरह से झैल में कुछ तलबा के मार्क्स अगर दिए हुए मार्क्स की फहरिस्त अगर मेयानिया मालूम करना है तो कैसे करेंगे? तो मेयानिया बराबर है मोतियात का मजमू बटे मोतियात की तादाद। तो अब तादाद टोटल कितनी है? तो यहाँ पर क्या हुआ? मार्क्स की फहरिस्त और झैल लिखा है, तो झैल मतलब यहाँ पर फहरिस्त का मयानिया। तब देखिए उसका फॉर्मूला है कि मयानिया बराबर है मोतियत का मजमू बटे मोतियत की तादाद। तो कुल तादाद उसकी अगर 9 है, वो अभी दिया हुआ गिवन नहीं दिखा अगर वो, तो हम क्या करेंगे? उसको वैसे ही लिख देंगे अभी फिलहाल। तो गिवन में ये देना चाहिए था जो कि गिवन में दिया नहीं गया, तो हम उसको ये गिवन ये लिखेंगे, और ये 9 हमने जो काउंट किया वो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बटे में हमने खुद लिखा है। और ये डिजिट्स आपको दिए हुए रहेंगे। तो फिर अब आपको उसको क्या करना है कि प्लस कर देना है सबको। तो प्लस जब करते हैं तो ये इसका हो गया 45 डिवाइडेड बाय 9। अब 45 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो कितने आते हैं? 9 5 जा 45 हो रहे हैं क्या? 9 दूनी 18 होते हैं, 9 चौक 36, तो 9 पंजे 45 ऐसे। तो ये बराबर 45 हो गए। तो ये 45 हो गए, तो मुअत्तियात का मायने क्या निकला? 5। इस तरह से सवाल आते हैं। अब उसके बाद है जमात, अगर 55 से 65 का वस्त जमात कितना होगा? तो वस्त जमात कितनी है? एवरेज जमात, वो बराबर है जमात की निचली हद जमा जमात की ऊपरी हद के। तो वो बटे 2 में लिखना है। अब 55 से 65 उन्होंने दे दिए थे, तो निचली हद क्या है? मतलब जो कम है 55, और ऊपरी हद है 65। दोनों को प्लस करना है, 120 हो गए। 120 डिवाइडेड बाय 2 किया हमने, तो 2 क्या है? ये 20 नहीं आना चाहिए था, 2 है ये। तो 120 डिवाइडेड बाय 2 होता है 60, तो वस्त जमात कितनी निकली? 60। अब देखते हैं कि देखिए 5 8 7 और K 4 1 8, उसका मयानी अगर 5 है तो K कितना है? मतलब वो बोल रहे हैं कि इसका मयानी अगर 5 निकला तो K की वैल्यू क्या है इसमें से? अब जाब्ते में हम रखेंगे कि मयानी बराबर होता है मातियत का मजमू बटे मातियत की तादाद। तब हमारे पास में क्या है? ये तो हमको पता है कि मयानिया कितना है, 5 है, उसने दे दिया था। हम 5 इजिकल्स टू ये सब सीरीज को लिखेंगे जैसे दी हुई है, और बटे 7, क्योंकि 7 ये नंबर है टोटल। तो इस वजह से एन का हमने 7 लिखा काउंट करके। तब ये हो गया। किस तरह से होगा इसका सॉल्व? सबसे पहले तो देखिए के को हम बाजू साइड में रखेंगे, और हम देखेंगे 5 + 8 + 7 करेंगे हम, तो ये होता है 20। फिर उसमें करेंगे 4 + 1 + 8, तो ये 33 हो गया। तो यहाँ हमारे पास में क्या आया? 33 + K। और ये अभी 5 ही है ऐसा एज्यूम कीजिए, ये वाला 5 ही है। और जब 5 ये था, अब इक्वेशन किस तरह से बन गई? यहाँ पर इसके बाद क्या लिखेंगे आप? इज इक्वल टू 5 = 33, जो ऊपर की काउंटिंग आई 33 + K, इतना आया था। अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 7 था, तभी 7 था, तो अब ये 5 अगर अगली सूरत में कैसा होगा कि 7 पंजे 35, 5 7 35 ऐसे दोनों हिसाब से, तो 35 लिखेंगे। इस तरह इधर ये आ गया,
और ये के वैसे ही था। तो 35 = 33 प्लस के, ये वाली वैल्यू यहाँ से आएंगे, ये वाली। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा कि के इधर गया, या फिर जहां पर था वैसे ही गया। ये जो सात का था, मतलब इस इक्वेशन को या तो ऐसा लिख लो या इधर लिख लो, एक ही होता है। मिसाल आपको देते हैं इसके बाद की इक्वेशन की, कि अब क्या था, कि इसके बाद ये कैसे आएगा, कि या तो हम इसको ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो कि 33 के प्लस के इज इक्वल टू 35। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इसको हाइड कर दिया गया, इधर का अगर हाइड कर दिया गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35 + k इज इक्वल टू 35। तो जब ये 33 जो था, वो जाएगा एलएचएस से आरएचएस में, तो हो जाता है माइनस। और जब माइनस होगा तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी कि k = 35 - 33। तो 35 में से 33 गए तो ये 2 हो गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2 ही आ गई। अब उसके बाद कुछ ही मश्क सवाल इस तरह से है, जैसे कि किसी मखसूस जमात के वक्त पे जमात में कितने मौतियात आते हैं, उसे जाहिर करने वाले अदद को क्या कहते हैं। तो ताद्दुद है, मयानिया है, वस्तानिया है, वस्त जमात। तो क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसका है फर्स्ट ताद्दुद कहते हैं, जो हमारे डेफिनेशन में था। मखसूस जमात के बाद वक्फा जो आता है, उसमें जाहिर करने वाले अदद को ताद्दुद कहते हैं। मरकजी रुझान के दोनों के जानिब मौतियात का औसत कितने फासले पर है, उसे मालूम करना है, यानी उस जमात का क्या मालूम करना होता है, क्या मालूम करना होता है, वो होता है थर्ड, यानी कि इनहिराफ मालूम करना होता है। मरकजी रुझान के दोनों जानिब के मातियात का औसत कितने फासले पर है, तो फासले का जब हम देखते हैं तो इनहिराफ होगा। और फौरन मरकजी रुझानत बताना हो तो किसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसका क्या है, सेकंड है, जो कि है कसरिया। मरकजी रुझानत अगर बताना है, उसके बाद में देखिए जैल के मोतियात का वस्तानिया कौन सा है। वस्तानिया हम कैसे निकालते हैं, पहले डिजिट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 20 का जो डिजिट, तो इसको पहले चढ़ती तरतीब में लगाएंगे, कि जैसे 5 10 15 20, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, सब रेडीमेड में लिखा, तो 3 इधर के 3 इधर के, तो 20 क्या पहला है हम देखते हैं। तो फोर्थ का हमारे पास क्या है, पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद में है जैल के मातियत का मयानिया मालूम करना है। तब मयानिया कैसे मालूम करते हैं हम, मयानिया का क्या फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइडेड बाय 8 लिख देना होता है, और इसको पूरे को प्लस कर देते हैं। प्लस करके जो डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू आती है, जैसे मिसाल के तौर पर 22 + 40 + 30 + 37 + 21 + 25। तो ये कुछ 232 डिवाइडेड बाय 8, तो इसको मतलब बराबर से पहले लगाना है, उसका निकलेगा देखिए फोर्थ, जो कि क्या हो रहा है, 25। फोर्थ, फोर्थ ये 29, हाँ बराबर। तो 29 मातियत का मयार है। फिर मेयारी इनहराफ मालूम करने, इनहराफ क्या होता है, फासला, जो अभी डेफिनेशन पढ़े है वो। उसमें से कौन से जाब्ते का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये देखिए सिग्मा x/n, सिग्मा f/x डिवाइडेड बाय n। इस तरह से जो है ये, इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट और फोटो ले सकते हैं। और इन खाम मातियत का मयाने कितना है, 5 8 3 7 8। खाम मातियत का मयाने मालूम करना है, तो फिर से उसी तरह के डिवाइड बाय की वैल्यू, और इसको काउंट करके 10 तलबा का ग्रुप है, तो उसमें 2 तालिब इल्म एक आजमाइश में नाकाम हो गए, तो कामयाब तलबा के मार्क्स अगर इतने हैं, तो तलबा का कसरिया कितना निकलेगा। तो कसरिया इसमें ज्यादा क्या आया है, 8 आए हैं ज्यादा बार। तो 8 का क्या पहला है देखते हैं हम। तो पहला बिल्कुल सही है। उसके बाद है देखिए इन मातियत का मयाने कितना है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इनका मयाने निकालना है, तो क्या होगा। और 25 से 36 निचली जमात की हद कौन सी है, तो निचली कौन सी होती है, 25। तो क्या 10 का सेकंड है, तो सेकंड सही है। और उसके बाद है कि 40 से 50 जमात का वस्त जमात कितना निकलता है, तो वो निकलता है 10। इस तरह वस्त जमात 40 से 50 के बीच के जमात का वस्त जमात निकलेगा 10, क्योंकि इनके बीच का फर्क क्या आ रहा है, 10 डिफरेंस। तो ये इस तरह से सवाल आते हैं, तो बिल्कुल आसान होते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो रहेगा, तो उसमें हम अलजेब्री इबारतों को पढ़ेंगे। थैंक यू।